एक एक के मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़ते जा रहे हैं। बस अब देखना यह है कि तुम मुझे कब छोड़ के जाते हो। शेर मेरा इकलौता भतीजा है। मेरी कोशिश तो ये होगी कि उसका खून मेरे हाथों में न लगे। तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई, खाना पीना कुछ भी नहीं लेना है शेर। वो हमारे राइवल्स की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे शेर के आसपास भी नजर आए। तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, प्लीज हेल्प मी। डॉक्टर फजर पे जरा नजर रखो। जो काम मैं तुमसे करवाना चाह रहा हूँ, अगर मेरे दुश्मनी वो काम करवा डाले। सो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर की एपिसोड 18 के अंदर अब यहाँ पर ये होने वाला है कि फजर ने शेर को साफ साफ कह दिया हुआ तुम्हें यहाँ की दी गई कोई दवाई, खाना पीना कुछ भी नहीं लेना शेर। और फजर शेर जमान को मना करती है कि वो कोई भी मेडिसिन या कोई भी खाने पीने की चीज किसी से भी ना लेकर खाए पिए, क्योंकि फजर ने तो ठान लिया कि वो हर हाल में अब शेर जमान को ठीक करके ही रहेगी। जब वो रेस्टोरेंट में अपनी माँ के साथ बैठ के खाना खा रही होती है तो अचानक उसकी नजर बदर जमान और डॉक्टर रंगून पे पड़ती है, जिसके बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है कि डॉक्टर रंगून वाला चंद पैसों की खातिर बदर जमान के सामने बिक चुका है। और यही वजह है कि वो चाहता है कि शेर पागल हो जाए, इसीलिए ना तो वो शेर का ख्याल रखने दे रहा है और ना वो उसका खुद ख्याल रख रहे हैं। और तो और डेली बेसिस पे शेर को अजीयतनाक दर्द सहनी पड़ती है, कभी इंजेक्शन, कभी इलेक्ट्रिक शॉक्स, तो कभी उन दवाइयों की वजह से। उधर तहमीना बेगम जब रिदा को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या बस इतनी सी मोहब्बत थी तुम्हारी शेर जमान के लिए, तो रिदा तहमीना बेगम को हर चीज क्लियर करती है कि जहाँ पे मुझे होना चाहिए था मैंने हर जगह हर पल वहाँ पर फजर को ही पहले पाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरत का इशारा है। बेहतर यही है कि आप भी इस बात को समझ लें कि आज नहीं तो कल शेर जमान की शादी फजर के साथ ही होगी। जी हाँ, ये वही फजर है जो फाहद के साथ भाग कर आ गई थी और शेर जमान उसे उसके घर छोड़ कर आया था। ये सुनकर तहमीना बेगम के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है और वो डॉक्टर रंगून वाला के पास जाकर उनको जाके कहती है कि ये लड़की हमारे दुश्मनों की बेटी है। मैं नहीं चाहती कि ये शेर के इर्द गिर्द भी फिरती नजर आए। मुझे इस पे जरा बराबर भी एतमाद नहीं है। ये ना हो कि मेरे बेटे की तबीयत इसी की वजह से खराब हो रही हो, क्या पता कोई बदला ले रही हो मेरे बेटे से, तो आप प्लीज इसे मेरे बेटे से दूर ही रखें। एक तरफ तो डॉक्टर रंगून वाला खुद भी यही चाहता है और दूसरी तरफ तहमीना बेगम भी उसे आके ये बात कह जाती है। अब वो डॉक्टर फजर की ड्यूटी शेर जमान के पास से हटाकर कहीं और लगा देता है। लेकिन जब बदर जमान से उसकी मुलाकात होती है और बदर जमान को ये सारा सिनेरियो बताता है कि इस तरह से डॉक्टर फजर जो है वो शेर जमान को देख रही है, तो बदर जमान आगे से कहता है कि देखो शेर जमान मेरा एक लौता भतीजा है, मैं नहीं चाहता कि उसके खून में मेरे हाथ खराब हो, और जो काम तुम नहीं कर सकते वो काम क्यों ना हम अपने दुश्मनों से करवा लें। इसलिए बेहतर यही है कि तुम फजर की ही ड्यूटी लगा दो और बस देखते रहो कि कब शेर जमान का किस्सा तमाम होता है। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर रंगून वाला एक बार फिर से फजर की ड्यूटी शेर जमान के साथ लगा देगा, जो कि उन दोनों के हक में ही ये बहुत अच्छा फैसला है। अब शेर जमान ना तो कोई गोली खाएगा ना ही वहाँ से कुछ लेकर खाए पिएगा। अब डॉक्टर फजर ने उसे ठीक करने का प्रॉपर प्लान रेडी कर लिया। तो आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉट्स।